अनु ने अविन से जैसे ही चंडीगढ़ चलने को कहा तो अविन परेशान हो गया। उसे अकेले चंडीगढ़ जाना था। उसने उन्हें टालते हुए कहा, मॉम आप पहले ठीक तो हो जाओ। मिस्टर कोठारी और सायशा से मेरे बर्थडे से पहले मिलना इतना जरूरी भी तो नहीं है। अनु ने तुरंत उसे टोका, मैं ठीक हूँ अविन, और कल चंडीगढ़ जाना जरूरी है। तेरे डैड एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हैं। उन्होंने ही कहा था कि तेरी शादी का फैसला तेरे 25 साल पूरे होने से पहले ही ले लेना जरूरी है, नहीं तो फिर अगले 5 साल तक तेरी शादी नहीं हो पाएगी। उनकी इस बात पर अविन को हंसी आ गई। ये देखकर अनु ने उसे डांटा, तुझे हंसी आ रही है? यहाँ मुझे तेरी कितनी टेंशन हो रही है और तुझे मजाक सूझ रहा है। अविन ने अपनी हंसी कंट्रोल की और बोला, सॉरी मॉम, मुझे हंसी आ रही क्योंकि आप बात ही ऐसी कर रही हैं। अनु अब पहले से काफी बेटर फील कर रही थी। वो उठकर बैठी और बोली, तेरे डैड की बोली हुई बातें कभी गलत नहीं हुई। तू जब 7 साल का था तब उन्होंने मुझे बताया था कि तू टीचर बनेगा, और ऐसा वैसा टीचर नहीं बल्कि पूरे इंडिया का बेस्ट टीचर। अविन को अभी भी हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपनी हंसी दबाकर अनु से कहा, अच्छा तो एक एक ही कही बातें अभी भी आपके दिमाग में घूम रही हैं? ये कहते हुए वो अनु के करीब आकर बैठ गया। फिर आगे बोला, मॉम आप कितनी भोली हो। किसी की थोड़ी सी तारीफ कर देने से मैं कोई बेस्ट टीचर थोड़ी ही बन गया। अरे अभी तो स्टीफन स्कूल में मेरी जॉब भी परमानेंट नहीं हुई है। अनु ने अविन के बालों को सहलाया और बोली, वो भी हो जाएगा। इतने बड़े स्कूल की प्रिंसिपल यहाँ आकर ये सब कहकर गई है तो उसने जरूर तुझ में कुछ देखा होगा। ये सुनकर अविन ने अनु को हक किया और बोला, ओह मॉम, आई लव यू, यू आर द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। अनु ने अविन का गाल खींचा और उतने ही प्यार से बोली, यू आर द बेस्ट टीचर इन इंडिया। फिर सडनली वो सीरियस हो गई और बोली, अविन मेरी बात को लाइटली मत ले, कल ही चल मेरे साथ चंडीगढ़। तेरे पापा का कहा गलत नहीं होता बेटा, मैं तेरी शादी के लिए और 5 साल वेट नहीं कर सकती। अविन अनु की इस बात से थोड़ा सा इरिटेट हो गया, लेकिन उसने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और बोला, मॉम मैं दिखने में काला कलूटा हूँ या लूला लंगड़ा हूँ या कोई डिफेक्ट है मुझ में? अविन के ये सवाल सुनकर अनु चौंक गई। उन्होंने कहा, चुप कर, तेरे जैसा हैंडसम लड़का तो दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। इस पर अविन बोला, तो फिर आप क्यों मेरी शादी को लेकर इतना परेशान हो रही हो? आपको पता है मैं जिस रास्ते से भी गुजरता हूँ वहाँ मौजूद लड़कियां मुझे देखकर ठंडी आहें भरने लगती हैं। अविन की ये बात सुनकर अनु को हंसी आ गई। वो बोली, तो क्या तू सबसे शादी करेगा? शादी का फैसला लेने के लिए तो तुझे मेरे साथ कल चंडीगढ़ चलना ही होगा। अविन समझ गया था कि अनु अब किसी भी तरह से मानने वाली नहीं है, इसीलिए उसने कोई और बहाना बनाया। आपका आज सुबह एक्सीडेंट हुआ है और आप इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हैं। कल सुबह हम कैसे जा सकते हैं चंडीगढ़? अनु ने कहा, वो सब मुझे नहीं पता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अगर कल हम चंडीगढ़ नहीं गए तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। ये सुनकर अविन ने कहा, आप तो गुस्सा हो गई। ठीक है, मैं अभी डॉक्टर से बात कर लेता हूँ और फिर चंडीगढ़ जाने के लिए कल सुबह की फ्लाइट भी बुक कर देता हूँ। अविन की बात सुनकर अनु ने उसे टोका, फ्लाइट तो बहुत महंगी पड़ेगी, ट्रेन ठीक रहेगी। इस पर अविन बोला, कोई बात नहीं, इसी बहाने आपका फ्लाइट में बैठने का सपना भी पूरा हो जाएगा। अनु की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, तो कितनी केयर करता है मेरी, भगवान तुझे हर मुसीबत से बचा कर रखे। अनु की बात पर अविन मन ही मन बोला, वो ही तो नहीं सुनता मॉम, दिन में 10 मुसीबतें लाकर सामने खड़ी कर देता है। उसके बाद अविन अनु के डिस्चार्ज के लिए डॉक्टर से मिलने चला गया। वहां से वापस आकर उसने चंडीगढ़ के लिए 2 टिकट भी बुक कर ली। अगली सुबह दिल्ली डोमेस्टिक एयरपोर्ट। अविन के लिए एयरपोर्ट पर आना किसी एक्साइटमेंट से कम नहीं था। वो पहली बार फ्लाइट में बैठने वाला था, लेकिन इतनी सारी टेंशन्स में ये एक्साइटमेंट कहीं खो गया था। सिक्योरिटी चेकिंग और बोर्ड पास की फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेने के बाद अविन ने घड़ी में टाइम देखा और अनु से बोला, मॉम हमारी फ्लाइट तो 10:30 की है, अभी हमारे पास पूरा 1 घंटा है, आपको कुछ खाना है? अनु ने ना में सिर हिलाया और अपने हैंड बैग से एक बुक निकालकर पढ़ने लगी। ये देख अविन ने उनसे कहा, मैं अभी आता हूँ, और वहां से कुछ दूर जाकर उसने मिस्टर तन्ना का नंबर डायल किया। इस बार कॉल मिस्टर कोठारी ने पिक किया था। वो बोले, तुम कितने बजे आ रहे हो? अविन ने कहा, 10:30 की फ्लाइट है मेरी दिल्ली से, मैं दोपहर के बाद ही मिलूंगा आपसे। अविन के इस जवाब पर मिस्टर कोठारी ने उससे पूछा, कहाँ मिलने वाले हो? अविन ने तुरंत कहा, वो मैं अभी आपको नहीं बता सकता। ठीक है,
मिस्टर कोठारी ने फिर ऊंची आवाज में कहा, वो बॉक्स अपने साथ लाना मत भूलना, एंड डोंट वरी, तुम्हें हम एंटीडोट दे देंगे। ये सुनकर अविन मन ही मन बोला, अजीब आदमी है, डील फाइनल इसी बात पर तो हुई है। अविन ने कुछ सोच कर कहा, हाँ मुझे सब याद है, मैंने कॉल आपको केवल ये बताने के लिए किया था कि मैं आ रहा हूँ और दोपहर के बाद आपसे मिलूंगा। इस पर मिस्टर कोठारी ने रिलैक्स टोन में कहा, गुड, चंडीगढ़ पहुंचते ही कॉल करना। अविन ओके कहकर कॉल कट करने जा ही रहा था कि उसे फिर से मिस्टर कोठारी की आवाज सुनाई दी। उन्होंने अविन से कहा, और हाँ, एक बात का खास ख्याल रखना, तुमने हमसे किसी भी तरह की चालाकी करने की कोशिश की तो चंडीगढ़ से वापस जिंदा नहीं जा पाओगे। कोठारी जितना अच्छा है उतना ही बुरा भी है। कॉल पर कोठारी नाम सुनकर अविन एकदम चौंक गया। उसने कहा, कोठारी? मिस्टर कोठारी ने और ज्यादा ऊंची आवाज में कहा, डर गए ना कोठारी नाम सुनकर, इसीलिए पहले ही वार्न कर रहा हूँ, कोई गड़बड़ मत करना। अविन के दिमाग में इस वक्त कुछ और ही चल रहा था। उसने सोचा, कहीं ये वो ही कोठारी तो नहीं है जिससे मॉम मुझे मिलाने ले जा रही हैं। कॉल पर अविन का कोई रिस्पॉन्स ना सुनकर मिस्टर कोठारी ने फिर से कहा, मैं ये सब तुझे डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस वो बॉक्स जरा संभाल कर लाना। अविन ने पूछा, चंडीगढ़ में और कितनी कोठारी हैं? मिस्टर कोठारी गुस्से से बोले, जितने भी हो उससे तुझसे क्या, तू अपने काम से मतलब रख। ये जवाब सुनकर अविन मन ही मन बोला, बड़ा खड़ूस आदमी है, किसी बात का ठीक से जवाब ही नहीं देता, लेकिन मैं भी अविन देसाई हूँ, अब तो इससे पता करके ही रहूंगा कि ये वो कोठारी है या कोई दूसरा। तभी अविन जहाँ खड़ा था वहाँ अचानक बहुत ज्यादा शोर होने लगा। वो थोड़ा और आगे चला गया। फिर उसने मिस्टर कोठारी से पूछा, आपकी फैमिली में कोई सायशा कोठारी है? ये सवाल पूछने के बाद अविन की सांसें तेज हो गई थी। उसका सवाल सुन मिस्टर कोठारी गुस्से में बोले, कौन है तू और सायशा को कैसे जानता है? अविन मन ही मन हंस दिया और खुद से बोला, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, लगता है ये ही कामेश कोठारी है। जब बाप इतना खड़ूस है तो बेटी कैसी होगी? मिस्टर कोठारी ने फिर से अविन से पूछा, अबे बोल ना, कौन है तू? सायशा को कैसे जानता है तू? अविन ने सीधे जवाब नहीं दिया और पूछा, सो यू आर कामेश कोठारी, राइट? मिस्टर कोठारी ने फ्रस्ट्रेट होकर कहा, तो तू मेरे भाई को भी जानता है? कौन है तू? अविन फिर से मन ही मन हंसा और धीरे से बोला, मेरा तीर सही निशाने पर बैठा। अविन ने कॉल पर मिस्टर कोठारी को कहा, मैं सायशा को जानता भी हूँ और नहीं भी, लेकिन थैंक्स टू यू ये कंफर्म करने के लिए कि सायशा तुम्हारी भांजी है। अविन ने तुरंत कॉल काट दिया। जैसे ही उसने मोबाइल जेब में रखने के लिए हाथ डाला तो उसे जेब में कुछ भारी भारी सा लगा। इस बार उसने जेब से जो चीज निकाली उसे देखकर उसे कोई हैरानी नहीं हुई। वो येलो कलर की छोटी सी बैग देखकर बोला, मेरी जेब से ये फालतू की चीजें निकलने की जगह हर बार नोटों के बंडल निकलते तो कितना अच्छा होता। अविन ने वो बैग खोली और बोला, इनहेलर और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, इसका क्या करूंगा मैं? वो बैग की जिप बंद कर रहा था कि तभी उसकी नजर बैग के अंदर रखे एक कार्ड पर पड़ी। अविन उसे हाथ में लेकर पढ़ने लगा। ये क्या है? उसने उस कार्ड पर लिखे मैसेज को पढ़ा, नंबर 1 अंडर हेवन। अविन का सिर चकरा गया। वो सिर खुजलाते हुए बड़बड़ाया, अब ये कौन सी बला हाथ लग गई? क्या है ये नंबर 1 अंडर हेवन? उस वक्त अविन अनु से ज्यादा दूर नहीं खड़ा था। उसे अनु की आवाज सुनाई दी, अविन, सब लोग प्लेन के अंदर जा रहे हैं, जल्दी करो। अविन समझ गया कि बोर्डिंग अनाउंसमेंट हो चुका है। उसने वो कार्ड बैग में वापस रखा और तेजी से चलकर अनु के पास पहुंचा। दूसरी तरफ अविन से बात करने के बाद मिस्टर कोठारी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। वो इस वक्त मिस्टर तन्ना के क्लब हाउस में ही थे। उन्होंने मिस्टर तन्ना से कहा, वो आदमी डेंजरस है, वो कोठारी फैमिली को टारगेट कर रहा है, ये सब केवल तुम्हारी वजह से हो रहा है तन्ना। मिस्टर तन्ना को थोड़ा सा अंदाजा तो हो ही गया था कि कॉल पर मिस्टर कोठारी ने कुछ ऐसी बातें सुनी हैं जिससे वो इनसिक्योर फील करने लगे हैं। उन्होंने मिस्टर कोठारी से कहा, चंडीगढ़ में कोठारी ग्रुप ऑफ कंपनीज का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। मिस्टर कोठारी का गुस्सा तन्ना की बात सुनकर और ज्यादा बढ़ गया। वो जोर से चिल्लाए, क्या खाक संभाल लोगे? जिस प्रोजेक्ट पर 3 साल से मेहनत कर रहे थे वो तो तुमसे संभाला नहीं गया। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ तन्ना, मेरी फैमिली पर जरा से भी आंच आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिस्टर तन्ना ने कहा, मेरा विश्वास कीजिए मिस्टर कोठारी,
ऐसा है तो बॉक्स मिलने के बाद उस आदमी के ऊपर का टिकट काट देंगे, हमारी सारी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो जाएगी। ये सुन मिस्टर कोठारी ने तुरंत मना किया और बोले, मैं मर्डर वर्डर के झमेले से दूर रहना चाहता हूँ, कोई और रास्ता निकालो। मिस्टर कोठारी की बात सुनकर तन्ना हंस दिया और बोला, कुछ नहीं होगा, अपना नया प्रोडक्ट ब्लैक जेलीफिश पॉइजन कब काम आएगा, थोड़ा सा पिला देंगे उसे, 3-4 दिन में खुद ही मर जाएगा और किसी को पता तक नहीं चलेगा कि उसका मर्डर हुआ है। तन्ना का ये आइडिया सुनकर मिस्टर कोठारी ने ठंडी सांस ली और बोले, ठीक है तो फिर ऐसा ही करो, मैं अपनी फैमिली के लिए छोटी सी भी रिस्क नहीं ले सकता। कैसे बचेगा अविन तन्ना की साजिश से?